साथियों, आज 7 दिसंबर है और आज का हमारा कोट शुभ विचार है, इफ़ आई अलाउ माई सेल्फ टू बी पुल्फ्ड अप बाय प्राइसेस एंड फेम, देन इंसल्ट एंड डिफॉर्मेशन विल डिस्ट्रॉइंग मी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बहुत ही गहमागहमी है। हमारे किसान अन्नदाता आंदोलनरत अपने हक, अपने अधिकार की मांग के लिए लगातार पिछले 2 महीने से प्रयासरत हैं और भारत सरकार से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार बैठक हुई और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और अब हमारे किसान अन्नदाता भारत बंद का आह्वान 8 दिसंबर यानी कल पूरे भारत का बंद का आह्वान किया है। और इसमें बहुत सारी पार्टियां जिन्हें राजनीतिक से हट करके किसान अन्नदाता को साथ देना चाहिए, वो राजनीतिक भी करने लगे हैं। तो ये जो हमारे अन्नदाता की लड़ाई है और इसमें जो सत्ता में बैठे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन करके जाते हैं, हम लोग उनको चुन करके सरकार चलाने के लिए भेजते हैं और उन्हें आकर करके सड़कों पर किसानों से, उनके नेताओं से बात करनी चाहिए थी। तो वो बंद कमरे में एसी रूम में बैठ कर करके मीटिंग करते हैं और कोई डिसीजन नहीं करते। और जहां हमारे किसान लाखों लाख परेशान हैं, अपने आंदोलन कर रहे हैं, उससे हमारे जनजीवन, जनता का, चाहे वो अन्न से हो, चाहे फल से हो, फ्रूट से हो, दूध से हो, उन्हें नहीं मिल पा रहा है या उनको महंगे मिल रहे हैं। और कल जो बंद होगा उससे करोड़ों करोड़ का जो नुकसान होगा, इसकी भरपाई क्या जनप्रतिनिधि लीडर देंगे? जितने नेता हैं वो जेट सिक्योरिटी, ब्लैक कमांडो और 10 गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं। और वो जो है, जहां हमारे मांग के लिए लोग तरस रहे हैं, रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, वहाँ जो है हमारे नेता पूजा पूजन पाठ में, और कभी पाकिस्तान का इशू, कभी जो है और का इशू, जो मीडिया के द्वारा, जो हम इनको कहते हैं कि ये भड़वेगिरी कर रहे हैं सारे मीडिया, चंद मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाकी हैं, थोड़ा बहुत किसानों को दिखा रहे हैं जिससे सबको पता चल रहा है। बाकी सारी मीडिया जो है वो चटुकारी में सरकार के लगी हुई है। ये ठीक नहीं है। सरकार आती है और जाती है, आज है कल नहीं होगी। और इस तरह का जो ये माहौल बना करके जिस तरह से चल रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर तरफ ये जो लोकतंत्र की तरह चुनाव के लिए नहीं बल्कि मशीनरी में क्या गड़बड़ी हो, किस तरह से सत्ता हासिल किया जाए, और किस तरह से अगर कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है तो मैं 100 साल कैसे करूं। और हमारे भारत के अंदर जो है दुर्योधन ने, हमारे जो अंधभक्त जो हैं वो जानते हैं कि हमारे के यहाँ एक अंधा राजा जो है 100 साल शासन किया। तो ये लोग सोचने लगे हैं कि मैं क्यों नहीं 100 साल शासन कर सकता हूँ। तो ये जो शासन करने की, ये जो सत्ता पाने की जो ललक है, ये जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर करके राजतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमें और आपको, जो हम लोग सदियों से गुलाम हैं, बरसों से गुलाम हैं, चाहे हम राजाओं के अधीन थे, चाहे मुगलों के अधीन थे, चाहे अंग्रेज़ों के अधीन थे, और अब अंग्रेज़ों के औलाद के अधीन हैं, तो उस तरह से हमें गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। कहीं भी हमें लोकतंत्र दिखता नहीं है। तो इससे हमें बचने के लिए, इसे हमें बचाने के लिए भारत के अंदर, चाहे वो नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, या किसी तरह का भी निकाय हो, वहाँ पे अगर कोई एक सत्ता में आता है तो वहाँ पे एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ओपोजिशन मजबूत होना चाहिए। जो भी लोग हो, चाहे मैं नहीं कहता कि वो बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो, या टीआरएस को हो, एमटीएनएल का हो, इसका हो, उसका हो, तो जिसका किसी का भी सरकार हो, लेकिन वहाँ पे एक विपक्ष होना चाहिए। और जनता जो है सोच समझ कर करके मतों का जो है उपयोग करें हर जगह। जो ये मशीनरी में गड़बड़ी है, जो व्यवस्था में गड़बड़ी है, उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
हमें ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन जो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, वो जो है सत्ता के अधीन होती है, सत्ता के अंदर काम करती है। उसी तरह से आप जानते हैं कि सीबीआई भी एक बार नहीं हजारों बार बदनाम हुई, उस पर उंगलियां उठी कि ये जो है सत्ता का गुलाम है, सत्ता के इशारे पे चलती है। उसी तरह से आज हमें विश्वास था कि जो ये न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है और वो सही काम करती है। एक दो को छोड़ करके कुछ जगहों पे अपनी इमेज बचाने के लिए सही डिसीजन होता है, जिस पर जनता वाहवाही करती है और खुश होती है कि न्यायपालिका सच्चा है और उस पर हम विश्वास करते। लेकिन बहुत तरह जो न्यायपालिका है उसमें कमियां आ गई हैं। वहाँ जो है चोर बाजारी शुरू हो गई है, वो जो है सत्ता के पक्ष में काम करने लगी है। तो इस तरह से हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के तीनों जो है लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है। और उस हालत में जो हमारी भारत की जनता है, भारत के अंदर जो रहने वाले हैं, उन्हें सतर्क होना चाहिए। बहुत सारे जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी मैं कहूँ कि ये जो है कीड़े मकोड़े की तरह कुछ चंद लोग वो भी भड़वागिरी करने लगे हैं और टेलीविज़न पे अपना चेहरा दिखाने के लिए इसी रूम में बैठ करके बातें करने वाले जनता के हक में बात नहीं करते, जनता के बीच में जाकर के नहीं जाते। जहां आंदोलन होता है, चाहे किसान का हो, चाहे नौजवान बेरोजगारी के लिए हो, चाहे हमारे जवानों की समस्या हो, चाहे हमारी महिलाओं की समस्या हो, बच्चियों की समस्या हो, वहाँ पे वो खुल करके सामने नहीं आते, बल्कि वो जो है सत्ता पक्ष की साथ देने लगते हैं। तो इस तरह से जो राजाओं के चाटुकार हुआ करते थे, अंग्रेजों के चाटुकार होते थे, बिकते थे और बिक कर करके अपने हित में वो काम करते थे, क्या उन्हें मरना नहीं हुआ? क्या वो बर्बाद नहीं हुए? आज जो चाटुकारी कर रहे हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल कहने वाले जो कीड़े मकोड़े, हम तो उनको कीड़े मकोड़े कहते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल नहीं कहते, जो चाहे वो मध्य बुद्धि का हो, लेकिन वो देश हित में बात करता है, देश हित के लिए काम करता है, सड़कों पे निकल के काम करता है, लोगों के सहयोग के साथ करता है, हम उनको ही बुद्धिजीवी मानते हैं। बाकी ये जो पढ़ लिख कर करके ये जो अंधभक्त हो गए हैं, या जो एसी में बैठ के टेलीविज़न पे बैठ करके इधर उधर की बातें करते हैं, उनको हम इंटेलेक्चुअल नहीं मानते और वो देश भक्त भी उनको नहीं मानते, वो देशद्रोही लोग हैं। वो जो है आईना और सच्चा आईना दिखाना चाहिए, जो गलत करते हैं उनको हम देशभक्त मान ही नहीं सकते। उसी तरह से आज मीडिया भी जो है वो दुगलेपन और गोद मीडिया और अंधभक्त, पेड मीडिया, ये सारे जो नाम आए हैं, इनसे जो उनकी इमेज खराब हुई है, तो वो इमेज को सुधारा नहीं जा सकता। कुछ चंद अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उसमें से कुछ लोग हैं जो थोड़ी अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं, हमारी समस्याओं को, किसानों का उन समस्याओं पे भी नज़र डालते रहते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो ये मीडिया में कुछ जान है, इस रिपोर्टर में कुछ जान है, और वहाँ के जो एडिटर हैं उसको वो हमें थोड़ा सा तरजीह दे रहा है जनता के बीच में। लेकिन कमोबेश सारे के सारे मीडिया जो है आज जो है गोद मीडिया हो गई है, पेड मीडिया हो गई है और दोगलापन काम कर रही है। तो इसे हम देशभक्त नहीं कर सकते, देशद्रोह कर सकते हैं। तो जो देशद्रोह का केस, जो एक कानून बना हुआ है देश के अंदर, उन तमाम लोगों पर लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को बचाया जाता है, इनको संरक्षण दिया जाता है, इनको सिक्योरिटी दी जाती है, और जो देशभक्त हैं उनको डंडे मारे जाते हैं, उनको रोड पे सोना पड़ता, रहना पड़ता है, उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है और तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, तो उनको शोषित किया जाता है। तो इसलिए वक्त आ गया है कि जो लोग किसान हैं, हमारे जवान हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारी महिला हैं, हमारे शोषित वंचित लोग हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के अलग अलग बटे नहीं, चूँकि वो बांटना नहीं चाहते हैं, आपके बीच में घुस करके आपको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा आप सोचें और समझें और एकजुटता दिखा कर करके जो भी जहाँ कहीं भी, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे कर्नाटका का हो, तमिलनाडु का हो, कश्मीर का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का, चाहे किसी भी निकाय का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे आने वाले 24 का लोकसभा हो, आप सब लोग संगठित हो जाइए। और जो कहते हैं कि मैं मूल निवासी हूँ, आप जो कहते हैं कि मैं 90-92% हूँ, वो लोग जो है राज करें, वो लोग सत्ता में आए और सत्ता परिवर्तन कर करके सत्ता का जो जिसमें खामियां हैं संविधान के अंदर, जो हमारी व्यवस्था के अंदर जो खामियां हैं उसको दूर करें। और जो हमारे जनप्रतिनिधि जो मौज मस्ती ऐश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भत्ता ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ले रहे हैं, उसको ख़त्म हो और वो सेवा के लिए जाते हैं तो सेवा भाव से काम करें। और वो जो है अपनी जो रोटी रोजी की उनकी ज़रूरत है उतनी तक
वो महमूद रहें, वहाँ तक ही उनकी सीमा हो और उस तरह से काम करें। और अगर ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि भारत के अंदर अगर जितने भी नेता जो हैं, जितने भी ये जो घोटालेबाज हैं, जितने भी जो हमारे कॉरपोरेट हाउस हैं जो पैसे इकट्ठे किए हैं, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अंदर अगर सही ढंग से ये जो ईडी है, ये जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट्स है, या जो आय से अधिक का जो मामला है, अगर इसको अगर सही ढंग से काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत के जनता को कम से कम 5 से 10 साल तक कोई भी एक पैसा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी नहीं पड़ेगी। जितने भी हमारे जो काला धन बाहर है वो सब आ जाए तो भारत की जनता खुशहाल हो जाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा निर्माण हो सकता है। इसके लिए मैंने बार बार कहा था कि भारत के अंदर ही जो है स्विट्जरलैंड बैंक की तरह एक बैंक हो, जो भी काले धंधे हैं, जितने भी लोग हैं, वो पैसा वहाँ जमा करें और वो पैसा जो है भारत के निर्माण में खर्च हो। तो उस पर जो है मैंने 37 सूत्री मांगों में भारत सरकार को लगातार पिछले 2008 से मैं मांग भेजता रहा हूं। कई आंदोलन, कई धरना प्रदर्शन भी किया और उस पर कई मांगों पे जो है सरकार ध्यान दे रही है, उस पर काम कर रही है। लेकिन बहुत सारे जो नहीं करती, जो करना चाहिए वो नहीं कर रही, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान हैं, जो आंदोलनरत हैं, उसमें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी जो 8 दिसंबर का जो अनाउंसमेंट किया है कि भारत बंद हो, उसका हम सहयोगी हैं, समर्थन करते हैं। और वो जो है उससे जो तकलीफ़ें होंगी जनता को, उन तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को चाहिए कि देश के खास करके प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को चाहिए कि उनके बीच में जा कर के, उन धरना प्रदर्शन के क्षेत्र में जा कर के उनके बीच में बैठे और उनकी बातों को सुने और उसको हल करें। जब इनको वोट लेना होता है तो ये जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के घर में जाते हैं, 5 तारा 5 स्टार होटल से खाना ला करके और कहते हैं कि मैं दलित के घर में खाना खाया, मैं आदिवासी के घर में खाना खाया। जब इनको वोट लेना होता है तो दलितों के बच्चों के जो है पाँव धोते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, कन्या को कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन उन्हीं कन्या की अगर रक्षा करने की बात हो, सुरक्षा देने की बात हो तो पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह की दोगलापन से सरकार नहीं चलती। दोगलापन से ये जो राज करना चाहते हैं ये ठीक नहीं है, ये बद्दुआ लेना ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये 2020 जो है पनौती का वर्ष रहा, जिसमें न जाने कितने लोग जो है कोरोना से और दूसरी बीमारियों से काल के ग्रास हो गए, काफ़ी मरे और बहुत लोग मरने हैं। लेकिन इसमें मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब बिहार का इलेक्शन हुआ, जब लाखों लाख की भीड़ हुई, तो उसमें सारे नेताओं ने अपना प्रचार प्रसार किया, जनता भी रही, उन्हें कोरोना कहीं नहीं हुआ। जब हैदराबाद में जो है नगर निगम का चुनाव हुआ, लाखों की भीड़ हुई, यहाँ कोई कोरोना नहीं हुआ। अब कर्नाटका, तमिलनाडु में चुनाव की बातें चल रही है, बंगाल की जो सरगर्मी चल रही है, वहाँ पे ये लोग रैलियाँ और बाकी सारी मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा। ये जो हमारे कई लाख किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे पिछले 2 महीना से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी बॉर्डर पे बैठे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं हो, कोई उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, तो वहाँ नहीं हो रहा। लेकिन एक मीडियम फैमिली के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, उनको कोरोना हो रहा है। और इस तरह से उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर करके उनसे जो है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख उनको ठगे जाते हैं और उनको परेशान किए जा रहे हैं। तो इस तरह से कोरोना के नाम पे, कोरोना के आड़ में ये लोग जो सियासत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, एक महामारी है, कोरोना भी मैं मानता हूँ कि है, कोविड-19 भी है, लेकिन उसका जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसका जो है सही उपचार करने की ज़रूरत है, लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो है ये सियासत चल रहा है, वोटिंग चल रहा है। तो इस तरह का जो माहौल बना रखा है, ये क्या मंशा करता है? ये चाहते हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो चाहते हैं कि मैं इस तरह से पूरे भारत को घेर लूँ और जो है विपक्ष विहीन कर दूं, कोई विपक्ष नहीं हो, कोई अपोजिशन नहीं हो, कोई बोलने वाला नहीं हो, कोई भी आवाज़ उठाएगा नहीं, कोई भी अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। उनको जो भी आवाज़ उठाएगा उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, उनको दबा दिया जाएगा। तो इस तरह की नीति लेकर के ये जो नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा और ये सभी चुनाव में ये जो है तेज़ी से अपने जो है कब्जा, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे, ये कब्जा कर रहे। तो कब्जा करने की जो ये जो पॉलिसी बना रखा है कि कब्जा करो, यहाँ कब्जा करो, कश्मीर को कब्जा करो, बंगाल को कब्जा करो, आप जो है आंध्रा को कब्जा करो। तो इस तरह की जो ये मंशा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, लोकतंत्र खतरे में है। और इसे बचाने के लिए हम तमाम जो
मंद बुद्धि का कहें या छोटे बुद्धि के लोग हम लोग हैं, उनको, चूँकि हमें इंटेलेक्चुअल से कोई उम्मीद नहीं रहा, इंटेलेक्चुअल भी बिक गए हैं, ये पैसे के खनक पे ये बात करने लगे हैं, तो उनको इंटेलेक्चुअल नहीं कहते, उनको कीड़े मकोड़े मैं कहना शुरू कर दिया हूँ। तो ऐसे लोगों से भी बचने की ज़रूरत है और नेताओं से भी बचने की ज़रूरत है। किसान के बीच में जो कुछ लोग तथाकथित राजनीति करने के लिए घुसे हैं, उनसे भी बचने की ज़रूरत है। और हम लोग सभी मिलकर के, जो भी लोग हैं, वो किसानों को, अन्नदाताओं को, नौजवानों को, सभी को साथ देते हुए हमें जो है ये सत्ता परिवर्तन के लिए आवाज़ उठानी होगी। और इसमें से अच्छे और सच्चे लोग जो ग्रेजुएट हों, कम से कम समझते हों, जिसने भारत भ्रमण किया हो, जिसने समाज को समझते हों, जो दर्द समझता हो, जिन्होंने गरीबी, जिन्होंने ऊंच नीच, जिन्होंने सारी परेशानियां देखी हो, उन तमाम लोगों को संगठित कर करके भारत को एक सुंदर बनाने के लिए, भारत के निर्माण के लिए एकजुट हो जानी चाहिए और एकजुटता के लिए काम करनी चाहिए। मैंने उस पर एक कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महागठबंधन बना दिया है। उस पर मैं सभी को बहुत सारे लेटर बहुत सारे भेज रहे हैं। वो आप सब लोग अहरा जो हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली है उनसे संपर्क कीजिए। हमारे 4 वेबसाइट हैं, www.ahra.org और हमारे अहरा www.aihru.org और हमारे ahranews.org और anp.org.in 4 वेबसाइट है। उन वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारे ईमेल हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है। हम रोज़ आपसे फेसबुक पर 1 बजे आते हैं। और 10 दिसंबर को चूँकि हमारा मानवाधिकार दिवस होता है, पिछले 33 वर्षों से मानवाधिकार हम लोग मनाते रहे, लेकिन महामारी कोविड-19 और हमारे जो है सुनामी जो हमारे तमिलनाडु में आया हुआ है, कई जगह बारिश हो रहे हैं, कई जगह और भी कई कठिनाइयां हैं। और इन सब कठिनाइयों को देखते हुए इस वक्त वर्चुअल फंक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो उस रोज़ जो है 10 बजे हम 1 बजे जो है सोशल आपके फेसबुक में होंगे, 2 बजे आपके यूट्यूब पे होंगे और बाकी दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही 1 बजे हम आपके साथ आते रहें। और यूट्यूब पे 8 बजे रात में जो लोग काम काज से इधर उधर से घूम घाम करके ऑफिस बंद करके आते हैं, तो घरों में आते हैं, बैठते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता, तो हमने उनके लिए यूट्यूब पे 8 बजे आने की हमने कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार हमें मिस करते हैं, क्योंकि मैं भी कई आंदोलन में, कई बैठक में, कई धरना प्रदर्शन में जाता रहता हूं, कई मीटिंग्स में जाता रहता हूं और लोगों से मिलने में, और कई जगह और भी कई काम होते हैं, जिसकी वजह से अति व्यस्तता की वजह से कई बार हम लोग छूट जाते हैं और आपके बीच में नहीं आ पाते। संडे हमने जो है अपनी फैमिली के लिए दे रखा है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। तो संडे को हम नहीं आते, मंडे टू सैटरडे आपके बीच में आते। तो इस तरह से आप जुड़ते रहिए मानवता के लिए और ह्यूमन चैन बनाते रहिए और अन्नदाता को साथ दीजिए। 8 दिसंबर हम लोग भारत बंद का पुरजोर समर्थन करते हैं। आपका डॉक्टर एम दुआ। फिर हम आपसे कल 1 बजे मिलेंगे। बस आज इतना ही। हम आज आपसे भ्रष्टाचार पे भी बात करना था, लेकिन हमने नहीं किया, चूँकि समय होती है और आप ज़्यादा अगर लंबा आपसे बात करें तो आप भी उब जाते हैं। तो इसलिए हम कल व्यापार जगत का जो भ्रष्टाचार है, पहले मैंने पुलिस के बारे में कहा, मैंने न्यायपालिका के लिए कहा, हमने आपको राजनीतिक में जो भ्रष्टाचार के बारे में बात कहा, फिर हमारे व्यापार जगत में जो भ्रष्टाचार है उस पर हमें बात करनी है। आगे और बहुत तरह की भ्रष्टाचार है, जो हमने भ्रष्टाचार मानवाधिकार की किताब पे लिखा है, उसको हमें करना है। तो आप उस पर ध्यान रखिए और आप अपने विचारों को, अपनी बातों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी 9910636345 9213493068 और 9313125531 पे भी आप, हमारे व्हाट्सएप तीनों नंबर है, आप उस पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल ahradua@gmail.com, ahradua1@gmail.com है, उस पर भी आप भेज सकते हैं। अपना फ़ोटो, अपना कार्यक्रम का फ़ोटो जहाँ कहीं भी होता है आप उसको भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भेज सकें। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसको फॉरवर्ड करें। तो हमारे जो यूट्यूब है, फेसबुक है, उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को और अहरा की बातों को पहुँचाया जा सके और हम लोग तेज़ी से आगे काम कर सकें। हम लोग स्वच्छ तरीके से, हम लोग ज़्यादा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो बचा रहे। इसलिए विपक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सत्ता में काबिज होकर के हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा, ऐसी कोई सपना नहीं है। बस हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे और उसके लिए जो है हमारा विपक्ष जो है मजबूत होनी चाहिए। और इसीलिए हम आपस में बात करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग बड़ा नेता बनना चाहते हैं वो भी आपस में जुड़ें और सही तरीके से देश को सेवा करने की जो मंशा रखते हैं और जो समाज सेवा काम किया है वो आगे आएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही आपका डॉक्टर एम दुआ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। नमस्कार।